Good morning student, stay home, stay safe. Now this day time discuss the new topic physical methods. इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेस, जो 6, 7, 8 आपको बताए गए 7, 8 सब्सटेंसेस के बारे में आप स्टडी कराएंगे जो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। यहाँ सेकंड टाइप मेथड्स है फिजिकल मेथड्स, शारीरिक विधियाँ क्या हैं जो परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। उसमें सबसे पहला है ब्लड डोपिंग। Blood doping is defined by World Anti-Doping Agency as a misuse of techniques or substances to increase one's red blood cells count. Usually 2 units of athlete's blood is taken some weeks period to competition. Then the blood is frozen until 1 or 2 days before the competition when it is injected into the athlete. This is known as autologous blood doping. Homologous blood doping is the injection of fresh blood taken from a second person straight into the athlete by increasing the number of red blood cells. The oxygen carrying capacity to the muscles is increased, so the muscle endurance is increased with the ultimately enhance the sport performance. Use for artificial oxygen carriage is also a second method of blood doping, which involves the use of artificial oxygen carriers. Hemoglobin oxygen carriers are chemicals or purified proteins which have the ability to carry oxygen. These are helpful in enhancing aerobic capacity. It means जो फिजिकल मेथड्स होता है, शारीरिक विधियाँ होती हैं, इसमें सबसे पहला होता है ब्लड डोपिंग और दूसरा होता है जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग में क्या करते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा ब्लड डोपिंग को लाल रक्त कणिकाओं में रेड ब्लड सेल्स की संख्या में वृद्धि करने के लिए विधियों या पदार्थों को गलत प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनरली ये देखा जाता है कि खेल इवेंट्स मीन्स स्पोर्ट्स कंपटीशन में से कुछ सप्ताह पहले एथलीट के रक्त को मीन्स कंपटीशन से जैसे पता चले कि आपको कंपटीशन है, उसके कुछ वीक पहले ही क्या करना चाहिए, 1-2 वीक पहले एथलीट जो पार्टिसिपेट करने वाला है उसके ब्लड के 2 यूनिट को ले लिया जाता है और उसको क्या करते हैं, उस ब्लड को क्या करते हैं, उसको जमा के रख देते हैं। फ्रोजन मीन्स उस ब्लड को जमा के रख देते हैं और प्रतियोगिता से 1 या 2 दिन पहले तक रक्त को बर्फ के रूप में जमा कर सुरक्षित रखा जाता है। फिर इसे एथलीट के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। मीन्स जो कंपटीशन से 2 दिन पहले ही इसको क्या किया जाता है, एथलीट में चढ़ा दिया जाता है। इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहा जाता है। मीन्स इसको 1-2 हफ्ते पहले ले लेते हैं और प्रतियोगिता के 1 दिन या 2 दिन पहले इसको क्या करते हैं, फिर से उसमें चढ़ा दिया जाता है। इसको ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। होमोलोगस ब्लड डोपिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति मीन्स जो हेल्दी पर्सन है उसका जो तुरंत का ब्लड होता है मीन्स ताज़ा ब्लड ले लिया जाता है तथा जो एथलीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला होता है उसमें सीधे इसको क्या करता है, उस बॉडी से दूसरी बॉडी में तुरंत क्या करता है, जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी से जो है ब्लड को लेके एथलीट में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है, मीन्स चढ़ा दिया जाता है। इससे होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स मीन्स लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करके मसल्स हैं मीन्स मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मांसपेशी सहन क्षमता में मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ जाती है, जो अंत में खेल प्रदर्शन को बढ़ा देती है। जो कृत्रिम ऑक्सीजन कैरियर्स भी ब्लड डोपिंग की एक दूसरी विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं उनको प्रयोग को सम्मिलित किया जाता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर्स केमिकल या स्वच्छ प्रोटीन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ले जाने की योग्यता होती है। ये व्यक्ति की एरोबिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है जीन डोपिंग। ये जो जीन डोपिंग होता है इसमें होता क्या है कि खिलाड़ी के शरीर के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो सेल्स होते हैं मीन्स कोशिकाओं या जीन्स का जोड़ तोड़ मीन्स मैनिपुलेशन किया जाता है। मीन्स सेल्स में क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, जोड़ तोड़ तिकड़म बढ़ाया जाता है। संशोधित या परिवर्तित जीन्स तीव्र गति के साथ प्रक्रिया करने तथा शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के योग्य होते हैं। जीन डोपिंग जीन थेरेपी के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जीन डोपिंग की प्रक्रिया भविष्य में एथलीटों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। इसमें सामान्य स्वास्थ्य कोशिकाओं के कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। जीन थेरेपी मांसपेशियों और अस्थियों की संरचनाओं की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह मसल्स, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आदि की चोटों को मरम्मत में तेजी से कर सकती है।
में से भी ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर में इसका यूज़ होगा। क्या किया जाएगा कि जो अच्छे ब्रेन्स होंगे या अच्छे जो लोग होंगे उनको फ्रीज कर लिया जाएगा, उनके जीन्स को फ्रीज कर लिया जाएगा, और जैसी हमारी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग हम वो पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। ये फ्यूचर में इस पे रिसर्च है, ये फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें होती हैं जीन डोपिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।